नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में विश्व को जोड़ता डिजिटल भारत। जी हाँ, आज के समय की अगर बात की जाए, आज भारत का नाम उन देशों में शुमार होता है जो लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रगति किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, लगभग हर एक क्षेत्र में नजर आती है। और खासतौर से इसके जब आधार में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि कैसे जो विकास है उसको एक गति मिलती हुई नजर आ रही है। और ख़ासतौर से इस गति की जब हम बात करें, जो डिजिटल भारत की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश जो है वो दूसरे देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है कि कैसे आप डिजिटल तकनीक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी सेवाओं के लिए, बल्कि तमाम जो आपकी ज़रूरतें हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं DPI की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से कई बार कर चुके हैं कि मानवता कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है और इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ध्यान देना चाहिए तो वो है सुरक्षा, यानी एक तरीके से जो मानक हैं वो निर्धारित हों और उसके बाद इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। या जिस तरीके से AI की भी हम बात करते हैं, ये ऐसी तकनीक जिसको इस्तेमाल करने के लिए मानकों का होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग मंचों से तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का उद्घाटन भी किया और साथ ही मौजूदा तकनीक क्रांति में मानव को केंद्र में रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षा, गरिमा और समानता के सिद्धांत वैश्विक दूरसंचार मानकों के केंद्र में होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ तय किए गए मानक आने वाले समय में भविष्य निर्धारित करेंगे। दूरसंचार, डिजिटल और मोबाइल तकनीक के भव्य समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में पीएम ने 2 बड़े सम्मेलनों का शुभारंभ किया। पहली बार भारत की मेजबानी में हो रही अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इस क्षेत्र से जुड़ी अगली पीढ़ी की तकनीकों के मानकों पर मंथन का बड़ा मंच है। कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप के साथ साथ 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में टेलीकॉम को भारत में कनेक्टिविटी ही नहीं, समानता और अवसरों का भी माध्यम बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने डिजिटल तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है। वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत हमेशा विश्व को जोड़ने की दिशा में प्रयास करता रहा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। पीएम ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर बल दिया। पीएम ने बताया कि बीते 10 साल में भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, वो धरती और चंद्रमा के बीच 8 बार दूरी तय करने के बराबर है। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ONDC की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ONDC से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। समावेश के साथ साथ सुरक्षा को अहम बताते हुए पीएम ने आह्वान किया कि तकनीक को लेकर वैश्विक स्तर पर मानक तय किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रगति का जिक्र किया। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक
दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें दूरसंचार और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। इन मंचों के माध्यम से टेलीकॉम और मोबाइल जैसे क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों और हजारों प्रतिनिधियों के साथ आने से इन सेक्टरों में भविष्य के लिए प्रगति की राह तैयार करने में मदद मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से